बताए इजहार का मतलब क्या है ये दीवार तो दीवार का मतलब क्या है, आज तफसील से पूछी है आमदन मेरी। सोचता हूं कि मेरे यार का मतलब क्या है। अलबेला सजन आयो रे, IMF ना जाए रे, हेलमेट सिरते पायो रे। मियां सिचुएशन नहीं काबू हो रही तो अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। देखने वालों, चाहने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आज लग रहा है आप स्कूल से आ रहे हैं। अच्छा, पापड़ बेच के। बेचने गए थे, बिका कोई नहीं, सारे पापड़ ही खराब हो गए ना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी आंटी हिब्बा बैठी। ठीक है, अज घर ना जाई कुड़िए, शलील दी रजाई पाड़ के तो शर्ट सी आई। नहीं, ये फैशन आजकल बड़ा इन है। अच्छा, ये सर कम से कम 300 के 15 मिल रहे हैं। इतने आप एंजॉय कर रही है ना, हाजिर वो तो कोले आगे बह के खाला जी कह रहे हिब्बा तेरा बेड़ा कर बीजेपी बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नए MNA बने हैं वो मुल्तान से। आप सबकी तालियों में जनाब ज़ैन हुसैन कुरैशी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, एक्टर हैं, RJ हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ फिटनेस ट्रेनर भी हैं, मोहतरमा मरियम अंसारी। सर एक बहुत अच्छा शेर लाया हूँ जी। मेहमान दोनों ही बड़े काबिले एहतराम है, लेकिन मेरा शेर आज पंजाब के नाम है। अच्छा। एक ही शख्स था जो समझता था मुझे। एक ही शख्स था जो समझता था मुझे, फिर यूं हुआ कि वो भी समझदार हो गया। सादा था, सीधा था, कभी बोलता न था, सियासी मेरा वो यार अब बुजदार हो गया। सियासत इबादत हुंदी है जे कोई करे ईमानदारी दे नाल। अरे सियासत इबादत हुंदी है जे कोई करे ईमानदारी दे नाल। हर वरी धोखा हुंदा है इस वाम विचारी दे नाल। उन्हें मुल्क दी खिदमत की करनी जिन्नू मतलब है अपनी दिहाड़ी दे नाल। तेरा शेर तो मेरे भाई जैन के लिए है। जी जी, ठीक है ना, वो तो फिटनेस, तो मैं भी फिट हूँ, वो तो बाद में बातें होंगी जी। लेकिन इनके लिए, तुम जितनी भी बेरुखी कर लो फिर भी तुम पे एतबार है। अरे वाह। तुम जितनी भी बेरुखी कर लो फिर भी तुम पे एतबार है। सुना है आपका और तरीन साहब का सास बहू वाला प्यार है। आते ही इंतहाई इंटरनल हमला किया गया है। शॉट्स फायर्ड है। यस, तो क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। गुड। आप लोगों ने शो देखा हुआ है? Yes. एंड यू गाइस नो व्हाट हैपेंस ऑन द शो? एब्सोल्युटली, बल्कि आपका शो बड़े शौक से देखते हैं। इन्होंने दाते साथ ही हवाई फायर शुरू कर दी है। हवाई फायर शुरू। लेकिन मेरे समझने में आपके शो का एक सेगमेंट मैं बड़े शौक से देखता हूँ। वो कौन सा है? और वो आपका जो रैपिड फायर राउंड एक आप करते हैं ना, बड़े बंदे आपने बेनकाब किए हैं उसमें। अच्छा, बड़े बड़े बंदे बेनकाब किए हैं। सर ए वेस कोड तुसी एंड ते देख जानी है, ए ना लाना है। ज़ैन, पहली बार MNA बने आप, और एक चीज जो कि आपके साथ आपके MNA बनने से पहले जुड़ चुकी है, आई एम श्योर यू प्रीटी यूज्ड टू इट नाउ। ये वही वाली बात है जो कि जिस तरह अली तरीन ने जब इलेक्शन लड़ा तो उनके साथ भी ये चीज़ अटैच थी, आपके साथ भी उसी तरह अटैच है। वो है आपके वालिद साहब का नाम, विच इज़ शाह महमूद कुरैशी साहब। फ़ायदा कितना होता है और नुकसान कितना होता है इसका? तो ऐसा दोनों चीज़ें हैं, उसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। फ़ायदा मुझे तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल की सियासत में मेरे ख्याल से कि ये जो कहते हैं ना अनहोनी समझ लें इसको, है कि अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब का 40 साल का 36-37 साल का सियासी करियर है
और उनके ऊपर कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता, एक धब्बा भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है आजकल की सियासत। क्या बात है। लेकिन उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हमारे मुल्क में जैसा आपको पता है कि एक फैड बन जाता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि मारूसी सियासत की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। क्या अगर आपका वालिद सियासतदान है तो आप सियासत में नहीं आ सकते? ये कहाँ लिखा है? अगर एक इंसान को एक जमात टिकट देती है और उस टिकट के ऊपर वो मुंतखब होकर आता है, उसको आवाम वोट देती है, तो वो उतना ही मेंबर है उस कौमी असेंबली का या सूबाई असेंबली का जितना कोई और इंसान है। लेकिन सारे सानू ना इमरान खान साहब ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। नहीं, ਹੁਣ इमरान साहब की कहते ने? इमरान खान साहब कहते ने जे अगर बंदा आवे तो सीधा किसी पार्टी का चेयरमैन बन जावे तो वो मारूसी सियासत है। लेकिन अगर कोई बंदा वोट लेके आया तो उस बंदे ते मेरे या किसी और में की फर्क है? हाँ, अगर आपको कोई पोस्ट नहीं दी जा रही, जिस तरह के मतलब फोर्स करें कि आपको डिप्टी वाइस चेयरमैन बना दिया जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और एक और चीज़ मुझे कभी कभी ये भी इंटरेस्टिंग लगती है कि अब फर्ज करें आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और आपके अंदर एक है जज्बा कि आप खिदमत करना चाहते हैं और आपका एक सिलसिला भी है वहाँ से अपने हल्के के अंदर सियासत का, तो अब ये तो बड़ा अजीब लगेगा कि शाह साहब जो है वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़े होते और ये जो है नून लीग का टिकट मांग लेते। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने और मांगना था। दूसरी बात ये है कि मैंने फॉरेन इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं 2008 में इस हल्के में आया था। 2008 और 2013 में मैंने वालिद साहब की पूरी कैंपेन चलाई, हल्के में अपने आप को मुतारिफ कराया, दोस्तों से मिला, उनकी खुशी गमी में शामिल हुआ। 2008 का इलेक्शन भुगता के, 2013 का इलेक्शन भुगता के, फिर 2018 का इलेक्शन लड़ा है। तो मैं 10 साल इस हल्के के अंदर मेरा मतलब है खून पसीना लगा हुआ था लिटरली। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ये आपकी एज क्या है? मेरी सर इतनी नहीं है वैसे। हाँ, बात ये एग्जैक्टली मुझे जहां तक याद पड़ता है आपकी एज तो बहुत कम है। सियासत बड़ा औखा काम है सर, जालिम काम सियासत है। ने ये कर दिया सारा का सियासत सारा, ने वरना आप तो आई थिंक वन ऑफ द यंगर एमएनएस के अंदर आपका शुमार होना नहीं चाहिए। सर, इतने भी यंग नहीं है, मतलब कि बीच में कहीं फिट होते हैं, हमारे से और भी बहुत छोटे हैं। नहीं, बट सियासत और जेनेटिक्स हमारा जिसको कहते हैं ना सिर ले गई है। लेकिन इमरान खान साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲਗਾ ਦੇं, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ लगना इतना सौखा होता तो मैं रंग लेंदा, ये कोई देर नहीं लगती। मरियम ये बताएं कि एक चीज बड़ी कमाल, आपने 10 साल की उम्र में आर्जिंग शुरू कर दी थी। जी 10 साल की उम्र में आप क्या करती थी रेडियो पे? बस शौक था। मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है, अच्छा, तो उसने ज्वाइन किया था। हम आए थे सऊदी अरेबिया से, बस वो जो करता था मुझे भी शौक था। एंड एवर सिंस देन यू हैव बीन डूइंग आर्जिंग। देन आई जस्ट नेवर स्टॉप्ड। 10 साल ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਗਏ। 10 साल की उम्र में रेडियो का शो कर रही थी। किड्स शो था तो, किड्स शो था वो, हाँ, बच्चों का ही और शो था जो करती थी, मगर किड्स थी तो मतलब मैंने कहा माशाल्लाह ਹੁਣ ਸੇਧ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ तुम्हें क्या पता सेहत के बारे में? अगली फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, सर्टिफाइड। अच्छा, इनके लिए मैं आसान कर देता हूँ, इनको भी नहीं समझ आएगी। आप मुझे बताएं, आप कितने पुशअप्स लगा सकती हैं इन वन गो? आपको क्या लगता है मैं कितने? नहीं मैं नहीं, आप उनको बताएंगी। ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਨਾਮ। आप बताएं, इसलिए मैंने पूछा। 50। 50 पुशअप्स आप लगा सकते ਬਸ हैं। ਇਹ ਮੈਂ 100 ਲਾ ਸਕਣਾ। मैच के पैसे आप खिलाने, जीत गए। पुशअप्स लाने हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ 100 ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ। ਆਈਏ। ਆਓ ਮੁਕਾਬਲਾ। नहीं मुकाबला नहीं, आप अकेले ही कर लें। ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਜੀ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ? हाँ, ये तुसी इधर ही करो। मेरा नाल करो ना, मैनू के विच लगे आ रहे आप लोग के बीच में ला रहे हो। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। उदास साहब, बालों के ऊपर आपकी टेक्निकली कोई जुगत भी नहीं बनती। इंसान खुद ही शर्म कर लेता है थोड़ी सी। 50 पुशअप्स आप इन वन को लगा देती हैं और आई बिलीव कि आप वो जो डेड लिफ्ट्स कहते हैं उनको, ये क्या होता है, या जो आप वो कितने कर सकती हैं? 110 kg। वो 110 kg के आप ये ਕੀ ਹੁੰਦਾ? बताइए इनको क्या होता है ये? बॉडी वेट Which is 110 kg उठा के उठा के इधर नहीं, इधर। ऐसे जी ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ 110 kg ਸਿਰ weight ਚੁੱਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ 215 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। कितना आप टाइम करती हैं और कितने अरसे से बाय द वे कर रही हैं आप? मैंने शुरू किया था 4.5 साल पहले, तो ऐसे ही शौकिया, जैसे जिम एक रेगुलर बंदा ज्वाइन करता है, तो आई जस्ट जॉइंड इट। उसके बाद से बस शौक। और अब आप और कितना करती रही, अरसा करती हैं जब आप जिम जाती हैं, तो कितना टाइम गुजारती हैं वहाँ पे? 2 घंटे। 2 घंटे आप जिम, क्या मतलब इतनी देर जिम में एक्सरसाइज ही करती रहती हैं? ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। मतलब सिर्फ 2 घंटे इज अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आई नीड टाइम टू प्रिपेयर। फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी, किस तरह करूँगी। आजकल तो फिर मैं बहुत लेजी हुई हुई हूँ।
बट अच्छा, ये आपके लेजी में 2 घंटे? हाँ तो एक्टिव जब आप होती हैं तो आप कितना करती हैं? सौंदे ही होते नहीं। 1 hour 15 minutes is enough. 1 घंटा 15 मिनट बहुत है। 1 घंटा 15 मिनट आप करती बहुत रहती है? अरे वाह, तो फिर तो आपको इमरान खान साहब बड़े इंस्पायर करते होंगे, क्योंकि वो बड़े फिट किस्म के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि बड़े जबरदस्त जिमर भी हैं। नहीं, बिल्कुल, वो हाँ। खान साहब तो बड़े अरसे के। सर, आपने कभी देखा वैसे खान साहब को वर्कआउट करते हैं? जी बहुत ज़्यादा, और ये वाकई ही सुपर फिट। अगर आप उनके पास जाएं, अब तो खैर उनके पास इतना टाइम इतना नहीं है, बट पहले जब हम जलसों में होते थे या बहुत ज़्यादा उनके साथ फिरते थे तो बड़ा लोगों को इनकरेज किया करते थे कि यार फिटनेस पे अपने काम किया करो। मुझे बताइए, वोट डाला आपने मरियम? जी बिल्कुल जिस पार्टी को डाला वो जीत गई, जी तो खुश है उस पार्टी से आप? बिल्कुल, क्यों नहीं I believe आपका वोट कराची में था। हाँ मैं सुना वोट तुम कराची वोट में था। पान गए हो तो विच ही जा पे हो। हमारा आपने वहां पे वोट डाला तो कहीं आपने तहरीक इंसाफ को तो वोट नहीं डालना था? हमारा जो पोलिंग स्टेशन था वो था लाहौर में। अच्छा, आपका लाहौर में वोट था? लाहौर में वोट था, हमने चेंज करवाया कोई 3-4 महीने पहले और कि फिर किधर शिफ्ट हुआ आपका? फिर कराची आया। और कहीं कराची में आपका वो वाला तो नहीं था जिसमें आमिर लियाकत भी खड़े हुए थे? नहीं वो वाला हल्का तो नहीं था ना? नहीं 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 अच्छा, तो यानी कि आपको कंफ्यूजन नहीं हुई डालते हुए वोट? नहीं नहीं, कोई मुश्किल भी नहीं हुई, और सारी फैमिली गई थी, और बल्कि माय पेरेंट्स, उन्होंने पहली दफा वोट दिया अच्छा अपनी लाइफ में। वाह। और बड़े big होने time होंगे ना। बर्थडे नहीं, ये बड़ी इस बार हुआ है कि और बहुत से ऐसे लोगों ने बहुत वोट लोग डाला आए थे, जो कि पहले नहीं डालते थे, इनके पेरेंट्स ने भी डाला, तो आपने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को? नहीं नहीं, हम सारे उनका pro डिसीजन PTI इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल भी नहीं, हम सारे वैसे ही घर में प्रो पीटीआई हैं। ओए होए, प्रो पीटीआई हैं। तो कैसा लग रहा है आपको पीटीआई के इतने यंग आपके साथ एमएनए बैठे हुए हैं? जैन से आप कोई जान पहचान आपको था, पता था कि जैन भी हैं एमएनए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं आइडिया था आपको? आपके उनके वालिद साहब का आइडिया था कि वो तो हैं एमएनए? हाँ, देखिए, अब हमने आपको एक नया बिल्कुल पीटीआई के अंदर से एक नया ब्लड दे दिया है, तो आप अगली बार कह सकती हैं कि मैं शाम महमूद कुरैशी जूनियर के साथ मिलकर आई हूँ अभी। न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन। लेकिन सर Improve। पूरे मुल्तान च एडा दलेर है मैंने नहीं वेख्या। अच्छा, मोढे ते मझ चुक के नहर पार कर लेंदे ने। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मुश्किल है ये जैसे कि 2 वक्त का खाना है। हालात सुधरने को है, वक्त अभी दरकार, ये वादा फरदा है या जान छुड़ाना है। मकसूद अगर है जंग तो ये भी जान लेना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਮਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਸੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੈ आप सूरत नहीं, आप सीरत देखें ना। ਹੈ ਕੁੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मरियम, ये बताएं कि थिएटर ज्यादा एंजॉय करती हैं, एक्टिंग करते हो या टेलीविजन? देखिए, दोनों का अपना मजा है, थिएटर का अपना मजा है। अब एक फिल्म चल रही है लाइव, वो है थिएटर, और टेलीविजन में आपके पास थोड़ा सा ही मार्जिन है, आप इतना मूव नहीं कर सकते, आप एग्जैजरेट नहीं कर सकते, आपको बस अपने एक्सप्रेशंस आंखों से देने। मगर डू यू बिलीव आजकल, क्योंकि एक बड़ी डिबेट अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ कि बहुत से एक्टर्स जो हैं वो भी नाखुश हैं कि हमें एक ही तरह के रोल मिलते हैं, स्टोरीज हैं जो कि जिनके ऊपर काम करना पड़ता है, हम रो रही होती हैं खवातीन। हाँ, डू यू मतलब एग्री और डिसएग्री विद दिस? कंटेंट की कमी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं कि बासित साहब और ज्यादा स्क्रीन राइट आप और लिखें प्लेज ना। लिखे, इनके माशाल्लाह इतने जबरदस्त। जट एंड बॉन्ड आपका एक जी, बड़ा तो बहुत पुराना, आपने बचपन की बात कर दी हमारे। कमाल, मेरे समझ में आज भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स एवर। हाँ, इसलिए वैसे दोबारा नहीं हुआ मेरे से। मगर आप वैसे यू हैप्पी विद क्राइंग? रोना आसानी से आ जाता है? रोना तो आ जाता है, लेकिन कुछ हटके भी तो होना चाहिए। यहाँ पे खवातीन यहाँ पे आई एक्ट्रेसेस, उन्होंने कहा कि जी हमें बड़ा मसला होता है अभी, हर बार रो रो के हम तंग आ चुकी हैं, कभी जालिम शौहर, कभी जालिम सास, कभी हम खुद जालिम बहू बने होते हैं। तो ये 3-4 मोल्ड्स हैं जिसके अंदर हम घूमी जा रहे हैं। कितनी ग्लिसरीन लगाएं हम? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स हमारे पास आके कहते हैं कि आप रोती क्यों रहती हैं। अच्छा। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, अब हम क्या करें। वो मैं बस कहती हूँ कि बस इस लड़की में बर्दाश्त बहुत है, तो बहुत रोती ज्यादा रहती बर्दाश्त है, बहुत ज्यादा लड़की। वैसे आप जैन देखते हैं कोई ड्रामे या कोई फिल्मों का टाइम कभी मिलता है इससे पहले? फिल्में सर बड़ी शौक से देखता हूँ। अच्छा। हाँ जी, फिल्में बहुत देखता हूँ। कौन सी फिल्म लास्ट अच्छी लगी? बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है कि फिर बंदे को सोचना पड़ता है मैंने कौन कौन सी फिल्में देखी अच्छा, थी। कौन सी फिल्में शौक से? हॉलीवुड, इंडिया, पाकिस्तान? फिल्में सारी देखता हूँ, पाकिस्तानी भी देखता हूँ, इंडियन भी देखता हूँ, इंग्लिश भी देखता हूँ, सारी। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट बल्कि फिल्में देखना एक अच्छी खासी हॉबी है, और मैं समझता हूँ कि अगर कभी मौका मिले अभी भी तो सिनेमा जाता हूँ और
बड़ा रिलैक्स करता हूँ मेरे ख्याल से। एक तो जब से सियासत में आए हैं मोबाइल जो है ना, ये एक बहुत बड़ी अजाब बन गया हमारे लिए। बिल्कुल। तो वो जो 2, 2.5, 3 घंटे की फिल्म होती है उसमें बंदा बड़े सुकून से बगैर मोबाइल के बैठ सकता है। ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ? केड़ियां भला? ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, जवानी हाँ फिल्म बिल्कुल, बड़ी आला फिल्म सी, बिल्कुल देखी है। ਦੇਖੀ ਜੇ? हाँ पंजाब first class नहीं है। जाऊंगी, बिल्कुल सुपरहिट देखी फिल्म है सी सर। बिल्कुल देखी है। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ कराची से ਬਾਹਰ लाहौर। ਨਿਕल ਗਿਆ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? मैं सर वेखी है ना, रटिया नहीं। अब क्या? क्या हो वासे गया? भाई जो मेरे को हरकत हो गई है ना, उठो मैनू फ्लैंग किक्का मारो सारे साडे। क्यों, क्या किया? ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, हाँ हाँ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। अच्छा, ये तो चलो अच्छी बात है, तुम्हारी मंगनी अब हो जाएगी। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਜੇ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਮਾਨਚਨ ਵਰਗਾ, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਵਰਗਾ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਬਾ ਵਰਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। तुम्हें क्या टेंशन है? ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਦਾ ਭਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ ਕੇ प्राडो दे दे उसको। ਨਾ ਕਰੀ ਬਾ, ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ। ਬਲਕੋ ਇੰਜ ਦੀ ਔਰਤ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਚੀ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, तो ਹੱਥ ਦੇਵੇ, ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦਵਾ ਲਓ। बहुत अच्छे। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਹਾਰਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੀਰੋਇਨ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਸੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੈ ਜੈਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਨਈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कुछ शुक्र करो होना ये। अच्छा जी। हफ्ता पहले आदि तो सलमान ने 60 शादियां कराई है, तो जहांगीर तरीन साहब सारे 10-10 हज़ार रुपए भी दे आए। लेकिन मैं शुक्र करना वा कि 6 महीने बाद आई है। 6 महीने पहले उनके दिल करता खान साहब साडे महल्ले वाले चौकीदार है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी कर लेंदे। अच्छा। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? बिल्कुल ठीक। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ? आप सूरत नहीं, आप सीरत देखें ना। ਹੈ ਕੁੜੀ ਏ, ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੈਨ ਭਾਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਾਜ। तुझ हुक्म करो सर। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ। गैस की है ये। ਗੈਸ ਦੀ कोने कोने पी लो तो लोड है। कोई पी गल- लो पी लो पी लो। हुकूमत भी ठंडी, ग्रीन टी भी ठंडी। ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਨਈਮ को हारे नहीं शाह जी, तो इन्होंने कान से जाके क्या, अब्बू जी रोलते गए हैं पर चस आ गई है। सवेरे सवेरे 5 बजे उठ के बजा देते नहीं, जाओ अपने घर रोटी खा के आओ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ज़ैन ये बताएं, अब्बा से किसी सियासी मैटर पे डांट पड़ती है? हाँ जी बिल्कुल पड़ती है। अब्बा परफेक्शनिस्ट किस्म के इंसान है, तो समझते हैं कि हर काम जो है वो उसी सतह पे होना चाहिए जिस सतह पे वो करते हैं। अब जाहिर है उनमें और हमारे में बड़ा फर्क है, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। वो समझते हैं कि बंदा पहले दिन से ही जो है ना शुरू हो तो उसी लेवल पे आए। अच्छा। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ को डांट पई है। क्या? ਜਦੋਂ सलमान नईम को हारे नहीं शाह जी, तो इन्होंने कान से जाके क्या, अब्बू जी रोलते गए हैं पर चस आ गई है। रेडी वन, रेडी वन। रेडी 1 2 3 4। जांगड़ी जला के देने, जांगड़ी जला के देने, आ रहे हैं खान साहब वालों। अच्छा। हाँ, खाना कट्ठा खाता ना। अरे वाह। 1:45 मैंने कॉल की थी। Okay. मैंने कहना कम टू द 121। ओए होए। छत लै गए ने। आहा। ओ माय गॉड, हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही ते मैनू कहंदे ने भी अपना जनूबी पंजाब हाँ। ओ सूबा बनाने दे ख्यालात जारी हो गए ने, तो तू की कहना? हाँ। मैं कहा मैं नहीं वजीर आला बनना हैं? बस मैंने जरा घूर के वेख्या ने। सही घूर है। हाँ, मैंने कहंदे ने ये दस भाई मरकज की बनाइए, हाँ। बहावलपुर या मुल्तान? हाँ। मैं कहा सर ये फैसला तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने करना। अच्छा। मैं तो नहीं ना कर सकता। हाँ। क्योंकि वो मेरे जिन्ने ज़हीम तो नहीं ना। आप उनके जितने ज़हीन नहीं।
जी 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 मैं फरते जज्बात इस गल किधरे पुठी कर बैठा हाँ। लेकिन इमरान खान साहब तो ना बड़े जीनियस आदमी ने अच्छा। वो सीधी कर लेंदे ने हाँ हाँ मैनू कहते ने गल ये वे कि ये अगर बना देइए जनूबी पंजाब ते किनू फायदा होएगा किन होएगा मैं क्या ऑफ कोर्स उस्मान बुज़दार साहब नु फायदा होएगा वो कैसे भाई ओदा काम घट जाएगा इन्नी की सूबी हो जाएगी अच्छा ते बोलने च भी आसानी होएगी हाँ। उन्होंने कहा ना 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 नो नेवर नथिंग मैं कुछ और पूछना चाहता भाई दो सूबे जो हो जाएंगे ठीक है। ते केड़े बंदे उत्थे लावांगे अच्छा। मैं क्या सिर जनूबी पंजाब विच लाओ बुज़दार साहब नु वजीर आला अच्छा। ते इधरले पंजाब विच लाओ परवेज इलाही साहब नु वजीर आला ओए होए उस तो बाद पता नहीं की होया ने की होया हल्का जब मेरे वेख्या ने हाँ। ऐं कितने इसका मतलब बस मैंने लगा मैंने किया ने दूर फिटे मैं क्या यार हुण मैं ते दहीन आदमी नहीं हाँ। ते तुसी भी खैर नहीं ऑफ कोर्स लेकिन मैं क्या कोई गल नहीं तुहाडे कोल मशवरा ते करिए ना मेरे से मशवरा क्यों कर रहे हैं आपके लिए बिल्कुल सही आदमी मशवरे के लिए आज ओ माशाल्लाह शबीर जान साहब नहीं है। नहीं नहीं शबीर जान साहब नहीं अपना फैसल कुरैशी साहब भी नहीं ज़ैन हसनैन कुरैशी साहब यस मैं इन्हां दे वालिद साहब नाल भी ड्यूटी की शाह महमूद कुरैशी ऑफ कोर्स इन्हां नाल भी कीती इन्ना ख्याल रखते ने हर शय 5 मिनटां च आप ही खा जांदे ने जिन्ना अरसा मैं इन्हां नाल रहा हाँ। मेरी सेहत फिट रही माशाल्लाह क्योंकि एक्सरसाइज करवांदे ने हैं? सवेरे सवेरे 5 बजे उठ के बजा देंदे ने जाओ अपने घर रोटी खा के आओ कल नहीं आए ने ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਭਾਈ किते ग्लासेस उतारो ओह किते ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ आप ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ weight ਕੌਣ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ कौन पढ़ाना सी ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ आप कभी जाइए ना उनके साथ जिम आपको वो बताएं कि क्या होती है एक्सरसाइज या मेरे अल्लाह सर 150 डंड मैं रोज करना कितने ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ Then ये जनूबी पंजाब और ये सूबे वाली जो बात है ये आजकल फिर बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हुई है व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर बिल्कुल बनना चाहिए जो सिंपल टेक है और एक्टिव इसलिए हुई हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का एक बहुत बड़ा जुज है ये कि हमने जो भी पंजाब का सूबा बनाना है 9.5 करोड़ की आबादी है पंजाब की वो मैनेजेबल नहीं है और जो है हमें उसके बहुत सारे फायदे हैं सारा प्रोग्राम हम इसी पे लगा देंगे बट जनूबी पंजाब का सूबा बनना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनना चाहिए और उसमें जो है पूरे वफाक का फ़ायदा है ये एक बड़ा गलत एक तासुर दिया जाता है लोगों को कि जी वफाक इससे कमज़ोर होगा मेरे समझने में फेडरेशन इससे मज़ीद मजबूत होगी अली जफर साहब आपके साथ काम ना भी करे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਦੱਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ये ऑप्शंस आपके पास हैं रिहाम खान और सनी लियोन बाकी इसका जवाब मतलब है मुझे देना पड़ेगा वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी अजीबो गरीब क्या है जी अगर हम स्पेन की बात करें तो हम जानते हैं कि स्पेन में बहुत से साहिल हैं लेकिन स्पेन के एक साहिल का नाम पॉपकॉर्न साहिल है और इसकी वजह ये है कि वहाँ के मिट्टी के ज़रात पे पॉपकॉर्न का गुमान होता है लेकिन दरअसल ये पॉपकॉर्न नहीं है बल्कि पॉपकॉर्न की तरह के छोटे छोटे सफ़ेद पत्थर हैं जो कि लाखों की तादाद में उस साहिल पे मौजूद हैं और इसी वजह से इस साहिल को पॉपकॉर्न साहिल का नाम दिया गया और ये काफ़ी यूनिक है जिसकी वजह से दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे सनबाथ भी लेते हैं स्पेन दियां यूरोप दियां कनाडा दियां खबरां पढ़दी ना मेरे को कसम ले लो जे चबुर्जी वाले जहाज च भी बैठी होवे भाई इसके लिए चबुर्जी वाले जहाज में बैठना जरूरी नहीं होता इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि मुझे दूसरी खबर सुनाइए दूसरी खबर हम सबके इंटरेस्ट के लिए क्योंकि हम सारे लोग ही अपने मोबाइल को अपने पास रखते हैं मैं भी अपनी बात करूं तो रात को सोते वक्त मैं अपने मोबाइल को पिलो के नीचे रखती हूं खैर ये काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि रिसेंटली एक रिसर्च की गई है उसमें ये बताया है कि रात को सोते वक्त मोबाइल को 3 से 4 फुट दूर रख के सोना चाहिए क्योंकि इसमें से ऐसी रेज निकलती हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं और बहुत ख़तरनाक भी हो सकती हैं ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਵੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
मोबाइल्स का तो खैर एक बहुत बड़ा मसला है, सबका यूजेज, आपका भी यूजेज तो भाई बहुत होगा, जेन्युइन किस्म का। खुद ही यूज करते हैं? नहीं सर, खुद ही करते हैं। खुद ही करते हैं? हमारी तो मजबूरी बन गई है। कितने वोटर्स हैं आपके रजिस्टर्ड जो हैं हल्के में? 8.25 लाख। 8.25 लाख बंदे का आपको फोन आ सकता है? फोन करने वाले जो होते हैं 200-250 ही होते हैं, फ्रीक्वेंटली फोन करते हैं। अच्छा। लेकिन जब किसी का फोन आए तो उसको उठाना लाजिम है। बिल्कुल। ओए होए, ये वैसे मरीम बड़ा टैक्सिंग नहीं है? आपको इतना बंदा रोज फोन कर रहा हो और 8.5 लाख का कर सकते हैं आपको फोन, बाय मॉरलिस्टिक लॉ आपको वो कॉल कर सकते हैं। मेरे पास तो सर 2 हल्के हैं, क्योंकि वालिद साहब जब से वज़ीर खारजा बने हैं तो वो भी हल्के में इतना टाइम नहीं दे सकते, तो मेरे पास तो 16 लाख बंदा बन जाता है अगर आप उस तरीके से अच्छा, हिसाब अब्बा लगाएं। के भी 8.5 लाख? उनका भी हल्का संभालना पड़ता है, अपना भी हल्का संभालना पड़ता है। तो सुन के कह रहे होंगे ने इस तो चंगा पीसीओ खोल लेना मैं। ले जी, हमारे 2020 का टाइम है, तो कौन पहले स्टार्ट करना चाहेगा आप में से? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। जैन ने फौरन आगे कर दिया है मरियम को कि मरियम आप पहले आएंगी। तो मरियम बीवी, ये बता दीजिए कि इनमें से किसके साथ 1 साल के अंदर अंदर काम करना चाहेंगी, किसके साथ 2 साल के अंदर अंदर काम करना चाहेंगी, और किसके साथ काम ना भी करें तो ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और अली जफर। तो किसके साथ 1 साल के अंदर अंदर काम करना चाहेंगी? फवाद खान। किसके साथ 2 साल के अंदर अंदर काम करना चाहेंगी? फहद मुस्तफ़ा। और किसके साथ काम ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ रहा? अली जफर। अली जफर साहब आपके साथ काम ना भी करे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ते घर ही दस उन्होंने जाके इनमें से किसके साथ ली गई सेल्फी को आप सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगी, किसके साथ ली गई सेल्फी को अपने फोन की गैलरी तक रहने देंगी, और किसके साथ ली गई सेल्फी को आप डिलीट ही कर देंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं अहद रजा मीर, हमजा अब्बासी और शहरयार मुनव्वर। तो किसके साथ ली गई सेल्फी सोशल मीडिया पे जाएगी? अहद रजा मीर। किसके साथ ली गई सेल्फी फोन की गैलरी तक रहेगी? हमजा। और किसके साथ ली गई सेल्फी डिलीट ही हो जाएगी? तीसरा नाम क्या था? तीसरा नाम शहरयार मुनव्वर। हाँ। शहरयार मुनव्वर, जिनका नाम भी उनको ठीक से याद नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं डिलीट कर दूंगी वो सेल्फी। ठीक है, ये बता दीजिए, एक अवार्ड शो पे जा रही हैं आप, गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हैं, 4 सीट्स आपकी गाड़ियां बाकी हैं। Who will be the 4 people जो कि आपके साथ आपकी गाड़ियां बैठ के जाएंगे उस अवार्ड शो पे? The options that you have are माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर, सज्जल अली और मावरा हुसैन। सज्जल, महविश, सबा कमर एंड माहिरा खान। मावरा हुसैन को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया अपनी? मतलब अब जगह नहीं है। डिग्गी में भी तो जगह हो सकती है। कुड़ी ये स्टेपनी नहीं। अच्छा ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट है जो 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके रुक गई है, और नीचे खाई है और ऊपर बादलों में चेयर लिफ्ट है जो फंसी हुई है। 7 से 8 घंटे इस चेयर लिफ्ट ने नहीं हिलना यहाँ से। इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप बिठाना चाहेंगी? मौलाना फजलुर रहमान और कायम अली शाह। दोवां नूं बिठा के अवतार ते बह जाओ। एक नाम, वरना जनरल नॉलेज पे आप जा सकते। कायम अली शाह। कायम अली शाह। ये देखें, सिंपल डिसीजन था ये बिल्कुल। टाइटैनिक के वक्त में चलते हैं। आप टाइटैनिक पे जाने लगी हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं। एक तो आपका अपना हुआ, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। इनमें से किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं आमिर लियाकत और साहिर लोधी। साहिर लोधी फाइनल हुए टाइटैनिक पे जाने के लिए। जबरदस्त। एक डूबती कश्ती में सवार हैं आप, 2 लाइफ जैकेट्स थी, एक आपने खुद पहन ली जो कि आप उतार नहीं सकती, दूसरी लाइफ जैकेट जो है वो आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? जो ऑप्शंस दैट यू हैव आर जनाब आसिफ जरदारी एंड मियां नवाज शरीफ। आसिफ जरदारी। क्या कोई खास वजह? मेरे अब्बा की शक्ल थोड़ी मिलती है उनसे, बस ये आपके अब्बा को पता है? मुझे लगता है। तो आसिफ जरदारी साहब को लाइफ जैकेट मिल गई है क्योंकि इनके अब्बा की शक्ल उनसे मिलती है। बहुत ज्यादा तालियां मरियम के लिए। जैन भाई, चलिए फिर चलते हैं नेशनल असेंबली के इजलास पे। लाहौर से निकल रहे हैं आप, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। कौन से 4 लोग होंगे जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? असद उमर, परवेज खटक, फवाद चौधरी, मुराद सईद और आमिर लियाकत। असद उमर साहब, सर नौकरी बचानी है, असद उमर का जाना तो बहुत जरूरी है। ठीक है। परवेज खटक साहब। ठीक है। मुराद सईद साहब। मुराद सईद 3 हो गए, आखिरी सीट है और 2 लोग। मोटरवे का टोल भी बच जाएगा। सर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब को बिठाया है। आमिर लियाकत साहब को गाड़ी में जगह नहीं मिली। माशाल्लाह, चौधरी साहब को तीली लगाने में कोई कमी नहीं करते वैसे। किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगे। वो हैं उस्मान बुजदार, जहांगीर तरीन और शहरयार खान आफरीदी। तो किसका फोन है तो फौरन उठा रहे हैं? बुजदार साहब का। किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब दे देंगे आप? तरीन साहब को। तरीन साहब को। और किसका फोन है तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे?
अफरीदी साहब भी पीछे रह गए, भाई हैं अपने, उनको समझा लेंगे। शहरयार खान अफरीदी साहब, आप हैं इंटीरियर मिनिस्टर चाहे, लेकिन फोन आपका नहीं उठेगा। जहांगीर तरीन साहब जैसे भी हैं, मैसेज पे जवाब तो बनता है। चेयर लिफ्ट 2 पहाड़ों के दरमियान फंस गई और आप उसके ऊपर हैं, 7-8 घंटे नहीं हिलनी चेयर लिफ्ट। इनमें से किसके साथ उस चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठना चाहेंगे आप? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं रिहाम खान और सनी लियोन। बाकी इसका जवाब मतलब है मुझे देना पड़ेगा। सर आपसे पहले इतने लोग मिनिस्टर्स दे के गए यहाँ पे। नहीं मतलब है, बड़ी ऑब्वियस सी चॉइस है, सनी लियोन। ये बताइए सर, एक लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप, 14-15 आवर फ्लाइट, आपने 2 सीट्स बुक करवाई हुई थी जहाज के अंदर। एक पे तो आप खुद बैठ गए हैं, दूसरी सीट पर आप किसी और को बिठा सकते हैं। वो दूसरी सीट पर आप किसको बिठाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं कतरीना कैफ और सलमान नहीं। मतलब कमाल सवाल है सर, बड़ा आसान जवाब है, कतरीना कैफ से। काम से उठा के लेके जाना तो फिर भी अगर सलमान नईम को लेके जाना है तो मतलब फिर वहां 14 घंटे जाने का फायदा। जबरदस्त सर। आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक पे, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। ये दूसरी पे आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आयशा गुलेलई और जहांगीर तरीन। कौम के वसी तर मफाद में आयशा गुलेलई को साथ ले जाओगे। कोई खास वजह? आप तो जाना ही जाना, किसी और को भी सिर लेके जाए। ठीक है, ये भी ठीक है। एक डूबती कश्ती है जिसके अंदर 2 लाइफ जैकेट्स हैं। सारी कश्तियां डूब रही हैं सर, कोई तैरने वाली भी है? सर साड़ी बाहर आएगी तो साड़ी बाहर करांगे। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपके पास अपनी है, दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जहांगीर तरीन और मरियम अंसारी। अब आपने खतरनाक सवाल किए, लेकिन मरियम को बचाना पड़ेगा। मरियम को बचाना पड़ेगा। जहांगीर तरीन साहब डूब गए। थैंक यू सो मच जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 5 years। मरियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।